बस मुझे क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्या बात है, काफी कम अल्फाज लेकिन बहुत कुछ बयान किया है। थैंक यू सो मच वैभव सर। चलते इस ग्रैंड फिनाले के दरमियान सभी चाहते हैं कि सरदार शेख डगआउट में कमेंट्री के लिए जाए और जल्द से जल्द फाइनल मुकाबला रहे। थोड़ा सा हमारे अंपायर के ऊपर भी थोड़ा सा जूम कीजिए। रत्नागिरी के टॉप लेवल के अंपायरों में से एक है और सबसे बड़ी बात शायद कुछ दर्शकों को पता नहीं रहेगा सर, अभी अभी उन्होंने बंबई में जाकर अंपायरिंग की एग्जाम दी है और सफलतापूर्वक उसमें पास भी हुए। तो इनके नेक्स्ट लेवल के लिए जोरदार तालियां तो बनते हैं। नंदा शेठ, जोरदार टाळ्या होणं गरजेचं आहे। हा एक सितारा आहे रत्नागिरी मधील आणि मित्रा तुलासाठी देखील मनपूर्वक शुभेच्छा असतील तुझ्या वाटचालीसाठी। त्याचबरोबर हे देखील चांगले क्रिकेटपटू आहेत, आज आमच्याबरोबर जोडले गेलेत। तुमचं देखील आम्ही या गोल्ड चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो। आपण अविभाज्य घटक आहात, तुमच्या विना ही स्पर्धा अधुरी आहे। तर शुभेच्छा तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी। आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा गोल्ड चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व दुसराचा हा क्रिकेटचा थरार। आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडले जातो आमचे आदरणीय असतील ज्यांच्या माध्यमातून आम्ही वेळोवेळी कॉमेंट्रीचे धडे घेतले, ज्यांचे समालोचन ऐकून मोठ्या स्पर्धेंना कव्हर करण्याची संधी प्राप्त झाली। दीपकजी कांबळे सर आज कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्यावर जोडले गेलेत। त्याचबरोबर विनोदजी करंडे सर असतील, प्रथमेशजी मेस्त्री सर असतील, एक उभरता सितारा कॉमेंट्री क्षेत्रातील, आणि मी एक छोटा समालोचक आज तुमच्या भेटीला या ठिकाणी आहे। ओ टू दीपक सर। तर प्रथमतः या ठिकाणी जोडले गेलेत धन्यवाद सरदार शेख सर। हॅलो हॅलो, दोन्ही डगआउट मध्ये फक्त प्लेयर असतील याची मात्र नोंद घ्या। सर्व समर्थक दोन्ही डगआउट रिकामी करायचे। सर्व समर्थक संघ कर्णधार आपणालाही सूचना असेल आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जे क्रीडा रसिका आहेत तुम्हालाही सूचना करतोय, विनंती असेल डगआउट रिकामी करा। फक्त प्लेयर मैदानाच्या डगआउट मध्ये असतील, खास करून दोन्ही संघांना सूचना असतील। तदनंतर सामन्याला सुरुवात होईल। बाळासाहेबांची शिवसेना गोळप विभाग पुरस्कृत आपण पाहतोय गोळप चॅम्पियन ट्रॉफी। आजचा अंतिम दिवस, अंतिम सामना हाच केला होता अट्टहास की शेवटचा दिस गोड व्हावा। शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय या स्पर्धेचा, या पर्वाचा। गतवर्षीचा विजेता संघ फ्रेंड्स आंबेरे या नावानं खेळला होता। यावर्षी विश्वेश्वर स्पोर्ट्स या नावानं या हंगामामध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतोय। tenniscricket.in च्या माध्यमातून जे जे क्रीडा रसिक आमच्याबरोबर जोडले जातात त्यांचं सहर्ष स्वागत। दोन्ही संघांना कॉमेंट्री बॉक्समधून खूप खूप शुभेच्छा असतील। ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळतोय प्रणय मुरकर, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अहमद नाकवा आपल्याला पाहायला मिळेल। अहमद नाकवा ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळेल। नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळतोय प्रणय मुरकर। पंचांचा सिग्नल येतोय सामना सुरू झाल्याचा। अंतिम सामना इथे सुरू होते। जोरदार टाळ्यांनी या सामन्याला आपण सुरुवात करूया। गोल्ड चॅम्पियन ट्रॉफी 2023चा थरार अहमद नाकवा पहिला चेंडू पेस करण्यासाठी सज्ज असेल। ओव्हर द विकेट चतुर गोलंदाज ज्याला संबोधलं जातं तो सुविचार वरवडकर। गोलंदाजी मार्कवर गोल्ड चॅम्पियन ट्रॉफी एंड कडून आपल्याला पाहायला मिळेल। पहिला चेंडू अंतिम सामन्याचा मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला। स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये हा चेंडू जाईल। एक धाव पूर्ण केली जाते। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न जरूर झालाय। इथे दोन धाबा सहजरित्या पूर्ण केल्या जातील। धावसंख्येत भर पडली आहे। संघाचं खातं खोललं जाते अहमद नाकवा याच्याकडून। धावसंख्या स्कोर कार्डवर 2 आपल्याला पाहायला मिळते। चांगली गोलंदाजी जरूर करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल आणि या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी करताना दोन्ही संघ आपल्याला पाहायला मिळतील। दोन्ही संघ मैत्रीपूर्ण असतील परंतु मैदानाच्या आतमध्ये मैत्री नसते, तो शत्रू असतो आणि कामगिरी तशी केली जाईल का याकडे लक्ष आहे। सुविचार पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेटने सज्ज आहे। मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न पॉइंटच्या दिशेने जरूर केला जातोय। धावसंख्येत भर पडली आहे। धावसंख्या 4 मे धावसंख्या स्कोर कार्डवर जाऊन पोहोचती आहे 6 अंकावर। आगाज केला गेलाय, मोठा फटका खेळला गेलाय। थोडंसाठी स्वतःसाठी जागा बनवली, तदनंतर हा फटका पॉइंटच्या दिशेने खेळला गेलाय। धावसंख्या 6 अंकावर जाऊन पोहोचली आहे।
पहिले 2 चेंडू 6 धावांसाठी मोजले जात आहेत. सुविचार याचं हे षटक, निर्णायक गोलंदाजी आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. 6 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर जरूर आहेत. ओव्हर द विकेट आपल्या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन सज्ज असेल गोल्फ चॅम्पियन ट्रॉफी एंड कडून सुविचार. मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय. स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये एक धाव तिथे पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या डावेचा प्रयत्न जरूर झालाय. चुकीचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळेल. बॅक टू बॅक 2 चौकार येतात. 2 चौकारांच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावेल, जाऊन पोहोचेल दुहेरी आकड्यामध्ये. 10 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर जरूर पाहायला मिळतात. चांगली सुरुवात जरूर झाली या महत्वाच्या सामन्याची. आतापर्यंत 10 धावा पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. ऑन स्ट्राईक अहमद नाकवा जबाबदारीनं खेळ करायचा आहे. स्वतः कर्णधार आहे आणि कर्णधाराला साजेशी खेळी पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये जरूर केली आहे. सुविचार हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय. अतिरिक्त ओसी या चेंडूला दिली जाते. थर्ड मॅन रिझनमध्ये आपल्याला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाले. तिथे एक धाव पूर्ण केली जाईल. पॉवर प्लेचं षटक हात खोलण्याची संधी आहे. मागील 2 चेंडूंवर हात खोलले गेले, मोठे पटके जरूर खेळले गेलेत. धावसंख्या 11 या अंकावर 4 चेंडू पूर्ण होत आहेत. ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळेल प्रणय मुरकर, ज्याला सिक्सर किंग म्हटलं जातं आणि आपला दबदबा निर्माण केला 1 ग्रामपंचायत स्पर्धेमध्ये या खेळाडूंना. राऊंड विकेट क्षेत्ररक्षण सजवलं जाईल. गोलंदाज सज्ज असेल. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे थोडंसं डोकेदुखी असेल कर्णधाराला. यष्ट्यांच्या मागे बाळा बिरजे म्हणजेच यतीश बिरजे आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो यष्ट्यांच्या मागून क्षेत्ररक्षण सजवतोय. राऊंड विकेट गोलंदाज सज्ज सुविचार. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत जरूर पाहायला मिळेल. त्यावर चांगले पटके पाहायला मिळेलेत. शफल झाला. हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. हा चेंडू जरूर बॅटची कडा घेतलाय असं वाटतंय. ज्या ॲक्शन पाहायला मिळाल्या सुविचार आणि यतीश याच्याकडून. पहिला चेंडू पेस करत असताना निर्धाव पाहायला मिळालाय. धावसंख्या 11 या अंकावर स्थिर राहते. आपल्या षटकातील अंतिम चेंडू घेऊन पॉवर प्लेचं अनिवार्य षटक आपण पाहतोय. राऊंड विकेट सुविचार वरवडकर. हलक्याने खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय. पॉईंटचा क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने चेंडू खेळला होता. थर्ड मॅन रिझनला जाईल. आउटफील्ड थोडीशी स्लो जरूर आहे. 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळेल. धावसंख्या 13 या अंकावर आपल्याला पाहायला मिळते. सुरुवात चांगली झाली. अंतिम सामन्याची एक रंगतदार लढत आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. 13 धावा पहिल्या षटकाच्या खेळानंतर बाळासाहेबांची शिवसेना गोळप विभाग पुरस्कृत गोल्फ चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 थरार आपण अनुभवतोय. पहिल्या षटकाच्या खेळानंतर आपण धावसंख्या 13 या अंकावर पाहतोय. चर्चा केली गेली विश्वेश्वर स्पोर्ट्स अंबेरी या संघामध्ये. दुसऱ्या षटक हाताळण्यासाठी कोणता गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आणला जाईल. यतीश बिरजे आपल्याला गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहायला मिळतोय. एक मोठा खेळाडू म्हणून ज्याकडे पाहिलं जातं तो गोलंदाज म्हणून या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा जरूर पाहायला मिळेलेत. अहमद नाकवा ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळेल. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला प्रणय मुरकर. जर अहमद नाकवा याचा विचार केला आतापर्यंत 11 धावांमध्ये खेळताना पाहायला मिळतोय 4 चेंडूंमध्ये आणि वैयक्तिकरित्या 2 धावांवर खेळताना आपल्याला प्रणय मुरकर पाहायला मिळतोय. कोणत्याही प्रकारची अवांतर धाव दिली नाही या सुविचार यानं. ओव्हर द विकेट पहिला चेंडू शपलून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला झालाय. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला. पैकी जरूर आली आहे. यष्टांच्या मागे सुविचार आपल्याला पाहायला मिळाला. थोडंसं जरूर चूक केली तिथे 1 धाव खर्च केली जाते. चांगलं रनिंग आपल्याला पाहायला मिळेल. ताळमेळ पाहायला मिळालंय दोन्ही फलंदाजांकडून. संघाची धावसंख्या 14 या अंकावर जाऊन पोहोचते. 14 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतात. अंतिम सामना पर्व 2 गोल्फ चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 राऊंड विकेट कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून यतीश. मोठा फटका लागण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय. क्षेत्ररक्षकाला चकवता चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू जाईल सर 4 धावांसाठी. तिसरा चौकार या सामन्यातील येतोय. धावसंख्येत भर पडतीये. धावसंख्या पुढे सरसावली आहे. जाऊन पोहोचेल 18 या अंकावर. आतापर्यंत आमच्याबरोबर क्रीडा रसिक जोडले जात आहेत. 326 tenniscricket.in माध्यमातून त्यांचे सहर्ष स्वागत. स्पर्धेसाठी आमच्याबरोबर या मैदानावर जोडल्या जाणाऱ्या सर्व क्रीडा रसिकांचं समालोचन कक्षातून सहर्ष स्वागत असेल. बॅकफुटवर जाऊन मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. मोठा फटका खेळला जातोय. गॅप शोधली गेली. दर्जेदार फटका क्लास दाखवला जातोय फलंदाजीचा. बॅक टू बॅक 2 चौकार आपल्याला पाहायला मिळत. धावसंख्या 22 या अंकावर जाऊन पोहोचते.
22 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर जरूर आहेत. जर पहिल्या षटकाचा विचार केला, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चेंडूवर आपल्याला बॅक टू बॅक 2 चौकार पाहायला मिळाले. दुसऱ्या षटकामध्ये तेच पाहायला मिळते. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चेंडूवर बॅक टू बॅक 2 चौकार पाहायला मिळालेत. दोन्ही फलंदाजांकडून चांगली कामगिरी आपल्या संघाला, आपल्या नावाला आणि आपल्या संघाच्या मालकांसाठी ही चाललेली लढत असेल. बीमरचा सिग्नल केला गेलाय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न कव्हरच्या डोक्यावरून. इथे धावा मिळतील 5. बोनस स्वरूपात या धावा असतील. धावसंख्या झपाट्याने पुढे गेली आहे 27 या अंकावर. चौकांची हॅट्रिक पूर्ण केली गेली आहे. चुकीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली या चेंडूवर. अतिरिक्त उंची या चेंडूला दिली, त्याचा फायदा उचलला. 38 सर्कलच्या बाहेर हा चेंडू खेळला गेला. धावसंख्या 27 या अंकावर जाऊन पोहोचली आहे. चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न जरूर करावा लागेल. फ्रीडचा चेंडू आहे. मोठा फटका खेळण्याची संधी जरूर असेल प्रणय मुरकर याच्याकडे. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून राऊंड द विकेट. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, फटका मिस झालाय. डीपमध्ये प्रोटेक्शन असेल. एक धाव पूर्ण केली जाते. एका धावेनिशी संघाच्या खात्यात भर पडणार नाही. 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातील. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळेल. थोडीसं लेझी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळेल. सुस्तावलेलं क्षेत्ररक्षण या सामन्यापुरतं तुम्हाला बाहेर घेऊन जाईल. या सामन्यासाठी तुम्हाला सर्वोत्तम क्रिकेट खेळावं लागेल. जो अनुभव तुमच्याकडे आहे तो अनुभव इथे पणाला लावावा लागेल. क्रिकेट वर्तमान काळात खेळलं जातं. तुम्ही भूतकाळात काय केलं याकडे लक्ष देऊ नका. भविष्य काळात मी कसं खेळेन हे क्रिकेट सांगू शकत नाही आहे. परंतु वर्तमान काळात जर तुम्ही चांगला खेळ केलात तर नक्कीच तुम्ही विजयाच्या दिशेने जाल. इथे मात्र थोडंसं मी झालं होतं दोन्ही फलंदाजांदरम्यान. तिथे रोखलं गेलं अहमद याच्याकडून. क्षेत्ररक्षक टेस्ट या चेंडूवर आला होता. धावसंख्या 29 या अंकावर जाऊन स्थिरावली आहे. पुढील चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातो. अमितच्या डोक्यावर चेंडू जाईल. एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न जरूर केला जातो. पैकी येईल तोपर्यंत 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातील. या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या 31 या अंकावर. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला. 31 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतात.
सहर्ष स्वागत है या स्पर्धेमध्ये. अर्पण ऑन स्ट्राइक अफसल बढ़िया शॉट खेलते हुए गेंद जा रहे सीधे फील्डर के हाथ में और उसी के साथ एक जबरदस्त विकेट हाथ में लगा है. बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है सरदार. देखिए बहुत ही बड़ी मछली है, इसमें कोई डाउट नहीं है. जो रन मशीन थी उनको रोकने का प्रयास यहाँ पर जारी था और सुविचार ने बैक टू बैक ये दूसरा विकेट अपने नाम किया. इससे पहले अहमद को चलता किया बोल्ड आउट के रूप में और अरहान को चुनौती दी और ओरपिच गेंद की कहीं ना कहीं ये न्योता था और उस न्योते को स्वीकार किया, लेकिन वहां पर देखा जाए तो डीप मिड विकेट में अच्छा कैच लपकते हुए नजर आते हुए हैट्रिक गेंद यहाँ पर करेंगे इस समय सुविचार. और बाबूजी माप साहब इनकी आप चर्चा कर रहे थे, जहां जहां बाबू माप और नंदाजी मुरकर साहब जैसे हस्तियां होते हैं वहां पर एक अलग लेवल का क्रिकेट देखने को मिलता है, एक अलग सी टशन देखने को मिलती है. और आज फाइनल के दरमियान भी दीपक सर वैसे ही टशन देखने को वैसे उतना ही सपोर्ट नेताजी पाटिल सर ने कर दिया इस टूर्नामेंट के लिए. बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर नेताजी पाटिल साहब, उनका भी यहाँ पर स्वागत है. तो मैदान की तरफ जाते हैं. मैदान की तरफ नए बैट्समैन आ चुके बैटिंग करने के लिए. इस समय मंदार जा चुके बैटिंग करने के लिए. बड़ा विकेट हाथ में लगा है यहाँ पर गावड़े अंबेरी की टीम के लिए, जिसकी उनको उम्मीद थी और जिस बैट्समैन को जल्दी खामोश करना चाहते थे वो बल्लेबाज उनके हाथ में लग चुका है. सुविचार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. एक बार बढ़िया प्रदर्शन करने की तैयारी में सुविचार. गेंद करेंगे मंदार के लिए राइट ओवर द विकेट से. 31 रन इस समय स्कोर रुका हुआ है और हैट्रिक बॉल लेकर आ रहे हैं. हैट्रिक के कगार पर है. इस बार गेंद बढ़िया गेंद थी और हैट्रिक से वंचित होते हुए गेंद विकेट कीपर जबकि यतीश बिरजे गेंद को उठाते हुए किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है. हैट्रिक पर सुविचार लेकिन हैट्रिक पूरी नहीं कर सके हैं. टूर्नामेंट के फाइनल का मैच है और इस टूर्नामेंट का आयोजन किया पप्पा शेठ जांगली, पंकज जी सुरवे, वैभव जी वारी से संदीप शेठ सोडनकर, नाजिम शेठ मुल्ला, शेखर जी बनबे, दीपक शेठ भाटकर, वैभव शेठ पावस्कर और काफी बड़ा सपोर्ट रह चुका है नंदा शेठ मुरकर. इनका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नेताजी पाटिल साहब उनका और इनका फिर से इनका स्वागत है. तो इसमें जंगली गेंद राइट ओवर द विकेट से बाहर निकल कर खेलना चाहते थे, बीट होते हुए बल्लेबाज गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है. बहुत ही सॉलिड शुरुआत हुई थी पावर्स की टीम की, लेकिन 31 के जबर पहला विकेट अहमद का गिरा. उसके बाद अरफान आउट हो चुके हैं. रन गति काफी धीमी हो चुकी है और इस मैच में कमबैक करते हुए गावड़े अंबेरी की टीम राइट ओवर द विकेट से गंजाना महाराज टेम्पल इनकी तरफ से गेंदबाजी हो रही है. पारी का तीसरा ओवर अगली गेंद लेकर इस समय आगे निकलकर अपने स्टोक के लिए जगह बनाई. इस बार कवर पर बढ़िया क्षेत्र रन आउट का खतरा. इस बार आफिंदी लेकिन सही सलामत अपने क्रीज में आ चुके हैं प्रणय. पर इस समय हमारे जो स्पॉन्सर है सोन भाई फालके, उसी तरह रामू जी चौहान, संतोष जी राठौर, सुनील जी सालवी, मुस्तदिक मुकादम, संतोष जी सोरे, सुनील जी कोकरे, पिनोलेक्स कंपनी, विजय चौहान, बंधु जी वारिश, बाबा शेठ जी जांगली, जिन्हें काफी बड़ा सपोर्ट किया है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रोशन भाई फालके, नंदा शेठ मुरकर, नेताजी पाटिल सर इनकी तरफ से. और एक बार फिर से अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से राइट राउंड द विकेट से गेंद करते हुए सुविचार गेंद करेंगे प्रणय के लिए. रन संख्या स्कोर 32, 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का मुकाबला है. तीसरे ओवर का इस समय खेल चलता हुआ अगली गेंद इस समय इस ओवर में करेंगे प्रणय के लिए. बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रणय सामना करने के लिए तैयार है. विचार की गेंद शॉट गेंद थी, अच्छी गेंद थी, अपने पंजे पर उछलते सम्मान के साथ खेला. किसी तरह रन के लिए कोई मौका नहीं था. इसी बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पारी के तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर इस समय 32 हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर. क्लब चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 हा थरार आपण पाहतोय. अंतिम सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगलाय. विजेत्या संघासाठी आम्हाला चषक सुपूर्द केलाय. हाजी हनीफ मोहम्मद मुल्ला यांच्याकडून हा चषक असेल. या स्पर्धेसाठी विजेत्या संघासाठी रोख रक्कम 41,000 आम्हाला सुपूर्द केली आहे. बाळासाहेबांची शिवसेना गोळप विभाग पुरस्कृत ही रक्कम असेल. उपविजेता संघासाठी चषक सुपूर्द केले आहे. हाजी इनायत मोहम्मद मुल्ला यांच्याकडून उपविजेता संघासाठी रोख रक्कम 21,000 आम्हाला सुपूर्द केली आहे. बाळासाहेबांची शिवसेना गोळप विभाग यांच्याकडूनही रोख रक्कम असेल. मॅन ऑफ द सिरीजसाठी आकर्षक चषक LED TV आम्हाला सुपूर्द केली आहे. सूरज दत्तात्रय साळवे प्लस टी शर्ट असेल ते आम्हाला सुपूर्द केले. SSS म्हणजेच सोनमताई चव्हाण यांच्याकडून बेस्ट बॉलरसाठी आकर्षक चषक आम्हाला सुपूर्द केला आहे. वैभवजी पावसकर यांच्याकडून बेस्ट बॉलरसाठी शूज असतील सुपूर्द केलेत.
संतोषजी जोरे यांच्याकडून सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर आणि आकर्षक बेस्ट बॉलरसाठी टी शर्ट असेल ते आम्हाला सुपूर्द केले SSS सोनमताई चव्हाण। थैंक यू। तो इस तरीके से 32 रन हो चुका है स्कोर। पारी का चौथा ओवर लेकर इस समय गौरव आ चुके हैं। गावड़े अंबेरी टीम की तरफ से गौरव गेंद करेंगे, दाएं हाथ के बंदार को गेंद करेंगे, बैटिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रन संख्या स्कोर इस समय कुल मिलाकर 32 और 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की ये पहली गेंद। शॉट ऑफ गेंद थी, गेंद को घुमा कर खेला, गेंद जा रही है फाइनल बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं। इस बीच मौका था एक रन लेने का और इसी एक रन की मदद से अब रन संख्या 33 हो चुकी है। 33 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। गोल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में 2 टीमें आमने सामने फाइनल में खेल रही है और गावड़े अंबेरी की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है और इस समय तैयार हो प्रणय सामना करने के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करेंगे। इस मैच में जिस तरीके से बड़ी जो रन संख्या बनने की संभावना थी उसको थोड़ा कहीं ना कहीं ब्रेक लगाते हुए गावड़े अंबेरी की टीम एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और फिर से एक बार गौरव गेंदबाजी करते हुए प्रणय के लिए। पावर्स की टीम के लिए रनों की सख्त जरूरत है। इस बार गेंद को बढ़िया शॉट खेला है, काफी दूर से गेंद को खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। अब जब तक कि गेंद फील्ड होती हुई नहीं और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए मिस फील्डिंग गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर बढ़िया ग्राउंड शॉट के देखने को मिला है। प्रणय के बैट से निकलता हुआ चौका और इसी चौके की वजह से रन संख्या स्कोर हो चुका है 37 रन स्कोर हो चुका है। अब फील्डिंग में भी तब्दीली की जा चुकी है, जहां पर बाउंड्री नहीं होनी चाहिए थी वहां पर ये बाउंड्री मिल चुकी है। वेलकम बाउंड्री मिल चुकी है पावर्स की टीम के लिए। 37 रन स्कोर 37 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। प्रणय एक सिरे पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, भले ही इरफान का विकेट गिर चुका है, उनसे काफी उम्मीद थी लेकिन इसे भी जगली गेंद लेकर गौरव की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बड़ा स्ट्रोक खेला, कवर स्टकर के बीच में से गेंद जा रही है। अंपायरों का इशारा होता है 4 रनों का इशारा था वहां। बढ़िया कवर ड्राइव, कवर स्टकर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए रन संख्या 41 रन, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर 32 के जब 31 के ऊपर स्कोर था उस समय 2 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद एक बार फिर 2 चौके लगाते हुए प्रणय इस समय ऑफसाइड पर उन्होंने गेंद को खेला, ड्राइव किया था और चौके के साथ साथ अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 41 के स्कोर पर। काफी बड़ा सपोर्ट रह चुका है आदरणीय उदयजी सामंत साहब इनका इस टूर्नामेंट के लिए। रोशन भाई फाड़के, नंदा शेठ जी मुरकर, नेताजी पाटिल सर जिन्होंने बहुत बड़ा राशि इस टूर्नामेंट के लिए खर्च की है और दे चुके उनके हम सब आभारी है इस टूर्नामेंट से। और फिर से एक बार तैयार है गेंद करने के लिए। काफी बड़ा सपोर्ट है इस समय टूर्नामेंट के लिए। बढ़िया शॉट, फेवरेट शॉट, ब्रांडेड शॉट इस समय प्रणय का, गेंद सीधे लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाद पावर्स रोड की तरफ बढ़िया शॉट खेला है। ये शॉट काफी जबरदस्त खेलते हैं प्रणय और इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर इसी छक्के की मदद से रन संख्या स्कोर इस समय 47 रन हो चुका है स्कोर। जबकि 37 से जब छक्का लगाया हल चौका जड़ाने के बाद 41 के बाद ये बड़ा शॉट देखने को मिला है। रन संख्या 47 रन, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर पावर्स ग्रीन स्टार अहमदी पावर्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है। हालांकि टॉस हारने के बावजूद उन्हें बैटिंग करने के निमंत्रण दिया है। बढ़िया शुरुआत हो चुकी थी, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लगाता इरफान का विकेट गिरने के बाद ऐसा लगाते कि शायद बड़े स्कोर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अपने क्रीज के ऊपर डटे हुए बल्लेबाज प्रणय शानदार बैटिंग करते हुए अब स्कोर हो चुका है 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद का काफी लंबा इंतजार किया जा रहा है, मैदान के ऊपर गेंद वापस आ चुकी है। प्रमुख आयोजक इस समय टूर्नामेंट के परमेश्वर जांगड़ी, पंकज जी सुरवे, वैभव जी वारिश, संदीप जी तोडनकर, नाजिम शेख मुल्ला, शेखर जी बनबे, दीपक जी बाटकर, वैभव जी पावस्कर। ऑफ स्टंप पर गेंद टिप्पा खाने के बाद गेंद बल्ले से एज देते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में विकेट नंबर 30 गिरा। प्रणय आउट होकर वापस लौट रहे हैं। ये तीसरा झटका लगता हुआ पावर्स की टीम के लिए। बाहर जाती हुई गेंद पर खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारे लेकर गेंद सीधी यतीश बिरजे के दस्तानों में और इसी के साथ ही विकेट आउट होकर वापस आते हुए प्रणय। जबरदस्त इनिंग खेलने के बाद वापस लौट चुके हैं। 28 रनों की शानदार इनिंग खेली यहां पर, जबरदस्त पारी, उनकी तालियां बजाकर सराहना की इस पारी की। 28 रन बनाते हुए आउट होकर अभी भी वापस लौट चुके हैं। शुभम मुरकर आ चुके हैं उनके भाई उनकी जगह लेने के लिए। रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पर 47 रन स्कोर हो चुका है। पारी के चौथे ओवर का खेल जारी है और इस समय गौरव ने अपनी टीम के लिए जबरदस्त विकेट चटका दिया। विकेट के पीछे कॉट बैन किया है प्रणय को, जिन्होंने की कुल 28 रनों की शानदार इनिंग खेली। अब उनकी जगह पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर शुभम मुरकर जा चुके हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज शुभम इस समय सामना करते हुए गौरव
राइट मोर द विकेट से गेंद करेंगे। गोल्फ चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर आप सभी पब्लिक का स्वागत है। काफी दूर दूर से मैच को देख रहे हैं पब्लिक। ओवर द विकेट से ये गेंद, बढ़िया गेंद, ड्राइव किया, कवर स्टॉकर की तरफ गेंद को खेल हल्के हाथों से 1 रन दौड़कर पूरा कर दिया है और इसी 1 रन की मदद से अब रन संख्या स्कोर 48 हो चुकी है और इसी के साथ पारी के चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 48 लॉस ऑफ 3 विकेट इस समय स्कोर हो चुका है और आगे के दो ओवरों के लिए कमेंट्री करने के लिए सरदार शेख अब माइक पर रहेंगे। हेलो, हमारे साथ जुड़े हुए तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। गावड़े अंबेरे टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और प्रणय मुरकर की इस पारी ने कहीं ना कहीं उस फैसले को नाकामयाब करते हुए नजर आए और इस समय देखना होगा उनके भाई शुभम मुरकर बीच मैदान में बल्लेबाजी यहां पर करने के लिए सजे होंगे और यतीश विरजय गेंदबाजी मार्ग पर राइट आर्म बोर्ड विकेट से गेंदबाजी करके 5वीं ओवर की पहली गेंद हल्के हाथों से खेला है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर वहां पर तैनात थे। 1 रन पूरा करेंगे, थोड़े से यहां पर गड़बड़ी हुई और इस 1 रन को दूसरे रन में कन्वर्ट करते हुए नजर आए। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी और इस फाइनल के मुकाबले के दरमियान ग्रीन स्टार अहमदी पावर्स टीम ने 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया है। सच में उनके कप्तान ने कहा हम 65-70 के करीब जाएंगे और वैसे ही शुरुआत यहां पर जो आप देख सकते हैं। पटकी हुई गेंद थी, ऑफ को थोड़ी सी बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा आएगा। जी हाँ, 51 रन बनते हुए और पावर्स के क्रिकेट की अगर बात की जाए तो मैं कहूंगा उनके अच्छे दिन आए हैं। जिस तरीके से ओम साई रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी पिछले 8 सीजन वंचित थे, 9वें सीजन में वाईसीसी पावर्स टीम चैंपियन बनी और यहाँ पर भी ग्रीन स्टार अहमदी पावर्स की टीम भी फाइनल में खेल करते हुए नजर आ रही। पिछले साल का सपना क्या इस साल पूरा करेगी या नहीं, देखना होगा। और शुभम मुरकर थोड़ा सा संभल कर खेल रहे, पिछले मैच में भी काफी धीमा खेलते हुए नजर आए, इस मैच में भी जिम्मेदारी खेल रहे। लेकिन जैसे ही प्रणय मुरकर डगआउट में आए हैं आउट होकर, उसके बाद थोड़ा सा रनों पर अंकुश सा लग चुका है। 5वां ओवर प्रगति पथ पर है यतीश विरजय का। इस समय रन संख्या देखा जाए तो 52 रन बने हैं। देखना होगा इस आने वाली गेंदों पर किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। धीमी गेंदें फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड करेंगे, जब तक कि फील्ड करके थ्रो करते 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए। और जरूर यहाँ पर अगर आप लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं तो सर के ऊपर से खेलना होगा क्योंकि हवा का रुख तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वही कोशिश यहाँ पर जारी रहेगी बल्लेबाज द्वारा। मंदार है जो कि 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट सिलेक्शन है, डीप मिड विकेट की बाउंड्री के करीब गेंद को फील्ड कर लिया गया है। 1 रन पूरा किया, इस बार भी दूसरा रन मुकम्मल करेंगे। सिंगल डबल से टारगेट को आगे लेकर जाते हुए नजर आ रहे। 56 रन बने 3 विकेटों के नुकसान पर। और जरूर देखिए सिंगल डबल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ से एक चौका छक्का आता है तो मौका बन सकता है। यतीश विरजय की सराहना करने होगी, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे ताकि बल्लेबाज को लंबा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे रहे। इस समय पिच गेंद बढ़िया गेंदबाजी है, 1 रन बढ़िया आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे। परफेक्ट ब्लॉक होल में गेंद की थी और इस समय 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए 22 के रूप में ये रन रहेगा जरूर। और रन संख्या 57 पर पहुंचती हुई 5वां ओवर प्रगति पथ पर है। तो यतीश विरजय गावड़े अंबेरे की ओर से एक प्रमुख ऑलराउंडर खिलाड़ी, वही इस समय अब इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए सज होते हुए। शुभम मुरकर इस बार भी बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड करना चाहेंगे। थोड़ी सी गड़बड़ी इस बार भी देखने को मिली। 2 रन यहाँ पर जो है बड़ी तेजी के साथ पूरा करते हुए। तीसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं लेकिन कवर के लिए कप्तान आते हुए और 2 ही रनों पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 5 ओवर का खेल यहाँ पर जो है मेरे दोस्तों समाप्त होता हुआ और 5 ओवर के खेल की समाप्ति पर रन संख्या बनी है मात्र 59 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। देखिए यहां से अब सिंगल डबल नहीं, चौके छक्के के साथ आगे बढ़ाना होगा पारी को। और इस ओवर में अगर और 12-15 रन भी जोड़ लेते तो 70 के पार जरूर जाएगी। और 12 के एवरेज के साथ इस 6 ओवर में आप जो है 72 के करीब पहुंच सकते हो। और अब तक अगर देखा जाए तो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे, 13 गेंदों पर
32 रनों की शानदार पारी प्रणय मुरकर ने यहाँ पर खेली। वैसी पारी देख रहा होगा क्या शुभम मुरकर भी सजाने में कामयाब हो पाते हैं नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय अक्षय आए हैं, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी देखा जाए तो। अक्षय आखिरी ओवर लेकर सामने रहेंगे इस समय मंदार, जिसके कंधों पर बहुत ही ज्यादा दारोमदार रहेगी। इस समय कहीं ना कहीं नीचे रही गेंद थी, एलबीडब्ल्यू का अपील जरूर किया जाएगा, थ्रू यहां पर किया गया और मंदार की पारी यहां पर समाप्त होते हुए विकेट मिलता हुआ। मंदार का नाम जैसे ही आता है तो मंदार मयेकर, जो कि मैन फ्रॉम बामुरवाड़ी, जिसने इसी प्रतियोगिता में यानी कि पिछले साल सीजन 1 में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का कारनामा भी अपने नाम किया था। लेकिन यहाँ पर यह मंदार रनआउट के रूप में अपना विकेट खोते हुए और डगआउट की ओर रवाना होते हुए उनकी जगह लेने आते हुए नए बल्लेबाज अमित जरूर बीच मैदान में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इनको जाना जाता है। साई आदर्श पावर्स का प्रतिनिधित्व किया इसी अमित ने और चैंपियन बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। एक बेहतरीन कैप्टन और एक अच्छी हस्ती। इस समय अमित बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए आते हुए हाल ही में अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग भी शुरुआत की है। अभी अभी उनकी शादी हुई है और गुड लक भी शुरू हो चुका है। और जैसे इनकी एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद मानो कि एक अच्छी बढ़िया फॉर्म में आए, लेडी लक कहूंगा इसके लिए मैं। जी हाँ, इस बार देखना होगा अमित किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। सामने रहेंगे शुभम। इस समय पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, वाइड का इशारा आता हुआ। इस वाइड के साथ रन संख्या बढ़ेगी 260 रन। और देखा जाए तो ऐसे कम खिलाड़ी है जिनका लक पलट चुका है शादी के बाद। ऐसे अमोल रहेंगे जो कि जहरेवाड़ी को बिलोंग करने वाले, उनके भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिर से एक बार चलते मैच के दरमियान पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, बॉडी से काफी दूर गेंद की थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाता है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ पड़े, दूसरा भी रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 200। कुल मिलाकर देखा जाए तो 62 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पिछले ओवर की अगर बात की जाए और इस ओवर की तो काफी अंकुश सा लग चुका है चौके और छक्कों पर। शुभम मुरकर, इनके पास क्षमता है लंबे स्ट्रोक जड़ने की, यहाँ पर देख रहा होगा, उम्मीद करते हैं उनके बल्ले से लंबे स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन अक्षय बॉडी से काफी दूर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको पता है गेंद जो है बॉडी से दूर करना ही उनके टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस बार भी अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला, समझ नहीं पाए और गेंद जाते हुए यतीश मिर्जे के दस्ताने में डॉट गेंद आते हुए। डॉट गेंद जाना है कि कम टारगेट यहाँ पर रुकने के बराबर है। कितना भी स्कोर यहाँ पर जो है अहमदी ग्रीन स्टार पावर्स की टीम कड़ा करे, लेकिन मैच होगा कड़क। जिस तरीके से टाटा टी कड़क होती है वैसा ही ये प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले भी कड़क होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें नीचे रही थी गेंद, घुटना टेक तमाशा देख वाला स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार अक्षय हावी होते हुए बल्लेबाज के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहा है। स्लॉग ओवर में इस तरीके की गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह इंडिया की ओर से जाने जाते हैं। मोहम्मद शमी, इन्होंने भी काफी प्रभावित किया है। भुवनेश्वर कुमार, आप जानते हो, उन्होंने भी काफी प्रभावित किया और हाल ही में जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें जरूर एक सेंचुरी, हाफ सेंचुरी अपने नाम की मोहम्मद शमी ने। पटकी हुई गेंद थी, जी हाँ, यही ये इनका रडार वाला स्ट्रोक था। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। शुभम के बल्ले से निकलता हुआ शानदार, दमदार, असरदार छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी। अगर छक्कों की बात की जाए तो इस प्रतियोगिता में 190 छक्के देखने को मिले और अगर चौकों की बात की जाए तो 180 से यहां पर जो चौके देखने को मिले, उनमें से अब जो है 190 नंबर वाला छक्का शुभम मुरकर के बल्ले से देखने को मिला। बढ़िया बैटिंग कर रहे जरूर इस समय। इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 268 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार इस बीच अक्षय इस ओवर की अगली गेंद यहां पर करेंगे, देख रहा होगा शुभम, और फिर गेंद सीधे बल्ले से खेला, मौका बन सकता है, फील्डर वहां पर थे। अच्छा कैच, राज ने जब लपका है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और शुभम मुरकर इस समय आउट होकर डगआउट की ओर रवाना हो गए।
प्रथम फलंदाजी करत असताना या ठिकाणी गावडे अंबेरे संघाने 68 धावांचा डोंगर, माफ करा, पावस या संघाने 68 धावांचा डोंगर उभा केलाय आणि 69 धावांचं उद्दिष्ट दिलंय गावडे अंबेरे या संघाला. काय घडणार, काय बिघडणार, आपण कुठेही जाऊ नका. गोल्ड ऑफ चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व दुसऱ्यामध्ये आपण हा अंतिम सामना पाहतोय. सामना टी30चा होणार आहे मित्रांनो, यात काही शंका नाही आहे. गतविजेता संघ गावडे अंबेरा हा संघ मैदानामध्ये 69 धावांचं उद्दिष्ट पूर्ण करणार का, की या वेळेला या दुसऱ्या पर्वामध्ये नवीन चॅम्पियन संघ म्हणजे ग्रीन स्टार अहमदी पावस हा संघ पाहायला मिळेल. येणारा काळ सांगेल. आपण कुठेही जाऊ नका. मी असा गेलो असा आलो. तत्पूर्वी जाऊया मधुर संगीताच्या दुनियेमध्ये. वैभवजी वारिशे, संदीप शेठ तोडणकर, नाजिम शेठ बुल्ला, शेखरजी बनबे, दीपक शेठ भाटकर, वैभव शेठ पावसकर और इस सभी तैयार होते हुए बॉलिंग मार्क के ऊपर दाया हाथ के गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। कप पार कासू के हाथ में संभवतः गेंद नहीं जा चुकी है। आदरणीय महेश जी भाटकर, इनका भी बहुत बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट रह चुका है इस टूर्नामेंट के लिए। तो इस बीच गफ्फार कासू इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर है। दाएं हाथ में तेज गेंदबाज गेंद करेंगे इस समय गौरव के लिए। तो इस बीच राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए
नए ओवर की शुरुआत, सेकंड इनिंग आरंभ हो रही है। गफ्फार कासू चले गेंद लेकर ऑफ स्टंप के बाद स्क्वायर कट किया, इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद फील हो रही है और केवल एक रन मिला। ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर गेंद थी, हल्का सा स्क्वायर कट था लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में गेंद फील होती हुई और इसी बीच एक रन यानी कि यहाँ पर मिलता हुआ इसी एक रन के साथ खाता खुल चुका है गावड़े अंबेरी की टीम का। जीतने के लिए 69 रन बनाने हैं और इस समय रन संख्या खाता खुलता हुआ एक रन के साथ। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज है राज जो कि सामना करेंगे। राज ने पावर प्ले के ओवरों में बहुत बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन किया है इससे पहले मैचों में। इस समय 6 ओवर के मैच में 69 रन का टारगेट है और एक बार फिर से गफ्फार कासू बॉलिंग मार्क की तरफ है। अगली गेंद लेकर राइट ओवर 2 विकेट से पैवेलियन एंड की तरफ से गफ्फार कासू जो कि गेंद करेंगे राज के लिए। रन संख्या गावड़े अंबेरी टीम का स्कोर 1 रन। इस ओवर में दूसरी मर्तबा बैकफुट पर चले, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे बीट होते बल्लेबाज। गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में बंदार ने गेंद को गैदर किया, बिना किसी रन के वापस की गेंद गफ्फार कासू के हाथ में। बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर गफ्फार कासू की। पावर प्ले के ओवर में केवल 1 रन दे चुके 2 गेंदों के ऊपर, फिर से राज सामना करने के लिए तैयार है। गावड़े अंबेरी की टीम पिछले साल की चैंपियन टीम एक बार फिर टूर्नामेंट के फाइनल में है। एक बार फिर से ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए ये गेंद बढ़िया गेंद थी, बढ़िया ड्राइव किया, लॉन्ग लॉन्ग के बीच गेंद आ रही है। जब तक अहमद उससे पहले की वहां पर अरफान जिन्होंने की गेंद को फील्ड किया है। 1 रन यहां पर मिलता हुआ, इसी 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर 2 रन हो चुका है और बिना किसी विकेट के नुकसान पर रन संख्या 2 हो चुकी है। जीतने के लिए 69 रन बनाने हैं। हालांकि 6 ओवर की इस मैच में टूर्नामेंट के फाइनल के मैच में 6 ओवर का फाइनल का मैच है और 69 रनों का टारगेट 69 रन बनाने जीतने के लिए गफ्फार कासू गेंदबाजी के ऊपर है और गेंद लेकर इस समय बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए और गौरव सामना करते हुए इस बार उठाने का प्रयास, बीट होते हुए बल्लेबाज, लेकिन इस बीच ये 1 रन दौड़कर पूरा किया। शॉर्ट फाइनल की तरफ गेंद ट्रैवल कर रही थी, इस बीच मौका बनता हुआ 1 रन का, बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन इस 1 रन की मदद से। और इस समय दोनों बल्लेबाज अपने स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं शुरुआत में और 6 ओवर का मुकाबला मैच है। जिस तरीके से से पहले बढ़िया पार्टनरशिप भी देखने को मिली थी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, उसी तरह पार्टनरशिप करने की कोशिश हो रही है। गफ्फार कासू एक के बाद एक अच्छी गेंदें कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लाइन लेन के सहारे गेंदबाजी कर रहे हैं, किसी तरह मौका नहीं दे रहे हैं बैट्समैनों के लिए बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। गफ्फार कासू की गेंद, उसको उठाकर खेलने की प्रयास है, इस बार गेंद जा रही है सीधे वहां पर फील्डर के हाथ में। पहला झटका राज के रूप में लगता हुआ कैच किया गया है और शुभम ने वहां पर कैच लिया है। इस तरीके से पहला झटका लगा है। 69 रन का टारगेट लेकिन 3 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिर चुका है। सरदार जी राज आउट हो चुके हैं। देखिए मैच आखिरी गेंद तक जाने वाला, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, क्योंकि गावड़े अंबेरी टीम के पास भी बढ़िया बैटिंग लाइनअप मौजूद है, पर जारी रहेगी। अक्षय जो कि इस बीच मैदान पर जा चुके बैटिंग करने के लिए। 69 रनों का टारगेट है। राज आउट होकर मैदान से वापस लौट चुके हैं। रफी शेठ जी मुकदम इस बीच मंच के ऊपर आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। बहुत बढ़िया हस्ती इस आज टूर्नामेंट के इस फाइनल के मैच को देखने के लिए, ना बल्कि देखने के लिए जिनकी शुरुआतों से आज ट्रॉफियों का वितरण किया जाने वाला है। उसमें से सबसे हमारे आदरणीय गेस्ट है बाबू शेठ महाब, स्पेशल गेस्ट है, उसी के साथ नेताजी पाटिल सर। और एक बार फिर से तैयार होते हुए गफ्फार कासू एक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और इस समय गेंद करेंगे अक्षय के लिए जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय सामना करेंगे। ओवर पिच गेंद ड्राइव किया लेकिन बहुत अच्छी फील्ड नहीं हो सकी है और गेंद कीपर कवर के क्षेत्र में अहमद को जाना पड़ा गेंद के ऊपर। तब तक 1 रन का मौका बनता हुआ बैट्समैनों के लिए और इसी 1 रन के साथ एक बड़े ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सरदार अच्छा ओवर डाला गफ्फार कासू ने, इस ओवर में केवल मात्र 4 रन दिए हुए और 1 विकेट लिया। पावर प्ले में इस तरीके की गेंदबाजी करना काबिल तारीफ है और गफ्फार कासू ने हमेशा अपनी टीम की ओर से दमदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया है, चाहे वो पीपीएल हो चाहे क्रिकेट के कोई भी फॉर्मेट हो, उसमें गफ्फार ने अपने आप को साबित किया है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो गावड़े अंबेरी के पास भी बढ़िया मैच विनर बल्लेबाज है, अभी भी इंतजार जरूर कर रहे होंगे, सुविचार भी बढ़िया बैटिंग कर दें। और देखा जाए यतीश बिर्ज है और इसकी क्वालिटी तो शायद अपोनेंट टीम भी जानते हैं, उनको पता है, लेकिन वो थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं। जब मुकाबला कई गेंद और बॉल के बीच में 10 रनों का डिस्टेंस होगा तब मेरे ख्याल से बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए आएंगे। अहमद आते हुए इस समय गेंदबाजी के लिए तेज तर्रार गेंदबाज है, उनको पता है कि यहाँ पर पावर प्ले में किस तरीके से गेंदबाजी करना है। इस
पूरी प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो बॉडी से बहुत ज्यादा दूर गेंदे की है, विकेट में करने की कोशिश नहीं की और उसका एडवांटेज अहमद को हमेशा मिला है। दीपक सर बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि अभी ये नया मैच है और नए मैच के साथ टीम के सामने अक्षय जैसे खतरनाक बल्लेबाज है जो पावर प्ले में किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन इस समय 4 रन और 1 विकेट के नुकसान पर रनों की जरूरत है गावड़े अंबेरी की टीम के लिए। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद उसको उठाकर खेला, क्या शॉट खेला है, ये खतरनाक बल्लेबाज की खतरनाक निशानी देखने को मिली है, शॉट गेंद थी सरदार। क्या बात है, नजाकत भरा स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला। इस स्ट्रोक की गूंज मुझे लगता है आने वाले समय में गेंदबाज को जरूर सुनाई देगी। क्या स्ट्रोक खेला है, यहां से मुझे लगता है पावर्स के स्टैंड के ऊपर गेंद जाएगी, इतनी जोर से खेला था। और अगर बाउंड्री लाइन के बाहर भी कोई लाइन होती, अगर उसमें 12 रन रखे होते तो शायद वो भी स्ट्रोक के ऊपर दिए जाते। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, फुलटॉस कंपनी की 24 कैरेट का ये सोना है जो सोने का छक्का देखने को मिला और इस बार तैयार हो रहे अहमद अपनी बॉलिंग मार्क की तरफ गेंद देकर। फुलटॉस कंपनी का 24 कैरेट का सोना ये बॉल है, आपको सीधे बल्ले से अगर खेलेंगे तो रन आपसे आप बनेंगे, भले आपको विकेट सुरक्षित रखना होगा। और अहमद एक बार फिर एक अच्छे खासे गेंदबाज, भले ही देखना कि कमबैक किस तरीके से करेंगे इस ओवर में। राइट मोर द विकेट से गेंद होगी, फिर से बढ़िया गेंद, बैकफुट पर चले थे, स्टोक के लिए जगह नहीं बनाना चाहते थे। इस बार गेंद टिप्पा खाने के बाद बल्ले के नजदीक से होती हुई मंदार के दस्ताने में पहुंची है, बहुत ही बड़ा वेरिएशन आया है इस बार इस गेंद के ऊपर। बैट्समैन को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रन संख्या 10 इस समय हो चुकी है, 1 विकेट के नुकसान पर 69 रन बनाने हैं इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, गोल्ड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए 69 रनों का टारगेट है। पारी की दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ फिर से बार अहमद राइट ओवर द विकेट से गेंद, इस बार गेंद की एक बढ़िया गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव करते हुए गेंद को अक्षय ने खेला, गेंद जरूर आ रही लगभग स्लिप पॉइंट क्षेत्र में। 1 रन के मौका बनता हुआ बैट्समैनों के लिए, 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर स्कोर 11 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का दूसरा जारी है, पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी है, एक लौता छक्का देखने को मिला अक्षय के बैट से। अब सामना करने के लिए तैयार है गौरव जोखिम, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय सामना करेंगे, उनके लिए भी काफी अच्छा खासा एडवांटेज इस मैदान के ऊपर है। लेकिन अहमद उतने अच्छे गेंदबाज है जो किसी भी बैट्समैन को थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं अपने गेंदों से। एक बार फिर अगली गेंद करेंगे, नफीतुली गेंदबाजी का उनका ये रनअप है और इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं गजानन महाराज टेम्पलिन की तरफ से गेंदबाजी करते हुए, कुछ फील्डिंग में तब्दीली करना चाह रहे हैं मंदार, इसमें थोड़ा सा समय जरूर बर्बाद जाता हुआ, लेकिन देखना यह है कि क्या किस तरीके से फील्ड लगा पाएंगे। बहुत बड़े टूर्नामेंट में खेल रही है पावर्स की टीम, ग्रीन स्टार पावर्स की टीम बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेल चुके हैं, अपना पूरा अनुभव लगा रहे हैं। इस समय स्ट्रॉन्ग फील्डिंग लगाई जा रही है, स्क्वायर लेग के ऊपर एक फील्डर भेजा जा रहा है, गप्पर कासू को शॉर्ट की थोड़े से लॉन्ग लेग की तरफ लाया जा रहा है फील्ड करने के लिए। ऑफ साइड में केवल शॉर्ट थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट है और इस समय कवर पर एक फील्डर तैनात खड़ा हुआ है। इस मैच से बहुत बड़ी उम्मीद थी इरफान नाकवा से, लेकिन उनका बल्ला नहीं चला, उन्हें जल्दी ही भेजा गया आउट होकर। और इसी बीच तैयार होते हुए गेंद लेकर अहमद बेन गद्दे हुए दाहिने हाथ से राइट में फिर से गेंद करेंगे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार है। पावर प्ले का ओवर है और गौरव तैयार है, शॉट अपने गेंद थी, उसको निकाला, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है। इस बार गेंद सीधे सीमा रेखा की तरफ आती हुई और इसी बीच ये शानदार तरीके से 4 रनों का इशारा अंपायर का, गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर, बढ़िया शॉट खेला गौरव ने, गेंद सीधे 4 रनों के लिए, 4 रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर 15 रन स्कोर हो चुका है। रन गति को तेजी के साथ बढ़ाने की कोशिश हो रही है, 69 का टारगेट है टूर्नामेंट के फाइनल के मैच में और इस समय अहमद के साथ बातचीत हो रही है। जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर, 54 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, अभी भी कुल मिलाकर 26 गेंदें बाकी है और 54 रन बनाने जीतने के लिए। और इस समय के तैयार होते हुए गेंद देकर अहमद राइट ओवर द विकेट से गेंद लेकर गौरव सामना करने के लिए तैयार है। एक बार फिर सभी का स्वागत है इस मैदान के ऊपर। शॉट ऑफ ने बढ़िया गेंद हौसले के साथ एज लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में अपने शरीर से काफी दूर खेला, गेंद एज हुई मंदर के दस्तानों में पहुंची, विकेट नंबर यहाँ पर गिरता हुआ दूसरा, रन संख्या स्कोर यहाँ पर हो चुका है कुल मिलाकर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब यतीश बिरजे आ रहे हैं मैदान की तरफ बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने अपने बल्ले से बहुत ही जबरदस्त पारियां खेली है इस मैदान के ऊपर। पिछले मैच में तो उनके बल्ले ने तूफान मचा दिया था, लेकिन अब देखना यह है कि इस फाइनल के मैच में जो पावर्स की टीम उन्हें जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे, क्या उसमें वो कामयाब होते हैं, क्या अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। अहमद पावर प्ले का ओवर पूरा कर रहे हैं, ये पारी का दूसरा ओवर है, 15 रन 2 विकेट गावड़े अंबेरी टीम का स्कोर हो चुका है। पिछले बार की चैंपियन टीम मैदान के ऊपर इस समय संघर्ष कर रही है पावर्स की टीम के सामने, जिन्होंने टारगेट रखा है 69 रनों
मौका। यतीश ब्रिजे मैदान की तरफ जा चुके बैटिंग करने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय जिसके उम्मीद है उनकी टीम के लिए, उनसे क्या इस उम्मीद के ऊपर बढ़िया बैटिंग करेंगे, उम्मीद के साथ वो खेलेंगे। अहमद एक अनुभवी बड़े गेंदबाज है जो अपना पूरी तरीके से अनुभव लगाते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसमें सफलता भी उनको मिल चुकी है। अब तैयार है इस समय यतीश के सामने गेंदबाजी करने के लिए। ओवर द विकेट से गेंद, यतीश को गेंद ड्राइव किया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, रन आउट का खतरा और सीधा थ्रो स्टंप के ऊपर, लेकिन अंपायर का नॉट आउट का इशारा। भाग्य इस समय साथ में था दोनों टीमों के कि विकेट नहीं गिरा, दूसरी से 1 रन। और क्या जबरदस्त निशाना लगाते हुए प्रणय ने बढ़िया स्ट्रोक किया था, लेकिन सीधे अपने घर में सुरक्षित थे यतीश बिरजे। और इस तरीके से अब पारी का हमने हमेशा कमेंट्री की राह पर चला। हमारे आदरणीय दीपक जी कांबळे सर, उनके साथ इस गोल्ड चैंपियन ट्रॉफी में फिर से एक बार कमेंट्री करने का मौका मिला, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है ऑर्गेनाइजर के। और एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पर जो दूसरे सीजन में आकर रुका हुआ है, एक ग्रैंड फिनाले का मुकाबला है। और इस समय 69 रनों का पीछा करते हुए देखा जाए तो जरूर जब जब मैं और दीपक सर कमेंट्री के लिए होते हैं वहां पर जरूर बाबूशेठ महाब सर इनका मंच पर होना एक मुझे लगता है चमत्कार से कम नहीं रहेगा। और इनका भी तहे दिल से स्वागत रहेगा इस मंच के ऊपर। इस समय ऑस्ट्रेलिया के काफी बाहर थी यतीश बिरजे, जिम्मेदारी भरी यहाँ पर जो पारी खेल रहे हैं, उनको पता है पूरी जिम्मेदारी कंधों पर लेना है। यहाँ से एक गलत स्ट्रोक भी उनको कहीं ना कहीं प्रतियोगिता से बाहर लेकर जाएगा। शुभम मुरकर की गेंदबाजी को जानते हैं, ऑफसाइड की काफी बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर रन संख्या बनी 70 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर आने वाली गेंद रहेगी 23 और जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत है। 13.57 की एवरेज से रन यहाँ पर बनाने होंगे, तो कुल मिलाकर लगभग देखा जाए तो 14 की औसत से रन बनाने होंगे। फुल टॉस की गेंद है, इसका मतलब साफ है कि रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस ओवर में भी नजरें रहेगी। देखा जाए तो तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है शुभम मुरकर का। अच्छा, यहाँ पर जो है गेंदबाजी का स्पेल चलाते हुए कप्तान नजर आ रहे हैं। और स्ट्राइकिंग इन पर इस समय बल्लेबाज रहेंगे अक्षय, जिनके बल्ले से एक जबरदस्त छक्का देखने को मिला था। और फिर गेंदी कॉटन बॉल का मौका यहाँ पर बन सकता था, काफी जबरदस्त खेला था और जरूर वहां पर मौका बना था। देखा जाए तो इस समय शुभम मुरकर थे, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ से कैच छलके। पिछली बार यतीश बिरजे का कैच छोड़ा गया सेमीफाइनल में, यतीश ने जबरदस्त पारी खेली। इस बार अक्षय का कैच छूटा है, क्या अक्षय लंबी पारी खेलेंगे ये देख रहा होगा, आने वाला समय तय करेगा। इसमें शुभम की इस ओर की अगली गेंद है, देख रहा होगा पटकी हुई गेंद थी, कहीं ना कहीं मिस टाइम हुआ है। गेंद के नीचे फील्डर आते हुए क्या कैच को लपकेंगे? जी हाँ, अहमद आए थे डीप मिड विकेट से दौड़ते हुए और यहाँ पर कैच लपकते हुए अक्षय बैक टू द पेविलियन। तो बड़ा विकेट यहां पर मिला है। डिफेंडिंग चैंपियन टीम ऑल फ्रेंड्स कबड्डी की टीम इस समय 69 रनों का पीछा कर रही। पिछले साल रनों को डिफेंड किया था, लेकिन इस बार देख रहा होगा किस तरीके से खेल करते हैं। अमित आए हैं बल्लेबाजी के लिए, यतीश के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जरूर
ग्रीन स्टार पावर्स की टीम भी जानती है कि उनका बीच मैदान में रहना यहाँ पर उनके लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं। जैसे ये बल्ले पर गेंद ले रहे, कहीं ना कहीं प्लेस करते हुए थोड़ा सा सेट होना चाहते हैं। काफी दर्शक खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम है और जरूर इस दूसरे सीजन में भी चैंपियन बनने के सपने लेकर इस समय खेलते हुए ऑल फ्रेंड्स गावड़े अंबेरी की टीम। अमित इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर, बची हुई गेंदे इस ओवर में अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों 3 गेंदें शेष है तीसरी ओवर के। 21 गेंदों पर 52 रन और जोड़ने होंगे। 69 रनों का पीछा करते हुए इस समय गावड़े अंबेरी की टीम। और फिर पहले आते बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला है, कवर के सर के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक, खोद कर निकाला हुआ स्ट्रोक था और जिस तरीके से उन्होंने यहां पर मिडल किया है, मोहर लगी थी यहां पर 4 रनों की। अमित के बल्ले से पहली ही गेंद पर चौका निकलता हुआ। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ेगी 200। कुल मिलाकर देखा जाए तो 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आने वाली गेंद रहेगी 20 और 48 रनों की जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ये मुकाबला गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और जरूर इस ढलती हुई शाम के अंदर एक नया नजारा सभी दर्शकों को दिखा रहा है। फिर से एक बार शुभम आरामदायक विकेट गेंदबाजी करके, अमित स्ट्राइकिंग एंड पर, पटकी भी गेंद थी, इस बार मिस टाइम हुआ है। कॉटन बॉल का मौका बनेगा शुभम गेंद के नीचे आते हुए, ये गलती नहीं करेंगे और अमित अब डगआउट की ओर रवाना होंगे और एक विकेट मिलता हुआ इस समय ग्रीन स्टार पावर्स टीम को। निश्चितच मी सांगू इच्छितो, मागील 2 षटकांचा विचार केला तर मागील 2 षटकांच्या 5व्या चेंडूवरती मोहरा गारद केला गेला आणि तेच चित्र 3ऱ्या षटकामध्ये शुभम मोरकरच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं। याही 5व्या चेंडूवरती विकेट आपल्याला पाहायला मिळाले, म्हणजे पहिल्या 3 षटकांमध्ये 5व्या चेंडूवरती निश्चितच मोहरा तंबूच्या आसऱ्याला परतला। रोहित 19 चेंडू असतील, 48 धावांची आवश्यकता असेल, 21 धावा धावफलकावर लागले गेले 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। इस समय नए बल्लेबाज सुविचार आए, ये मैच विनिंग जोड़ी बीच मैदान में यतीश बिरजे और सुविचार सबसे सीनियर खिलाड़ी है, इस पारी को आगे लेकर जाना चाहेंगे। इस समय फुल टॉस गेंद थी, जी हाँ, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। सुविचार ने पहले ही मन बना लिया था, मेरा विकेट रहेगा या नहीं रहेगा मैं नहीं जानूंगा, लेकिन इस गेंद के ऊपर मैं लंबा स्ट्रोक जरूर खेलूंगा, यही स्ट्रोक पर बताते हुए चौके के साथ रन संख्या बढ़ी है 225 रन। आने वाली गेंद रहेगी 18 और जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत। 18 चेंडू आणि 44 धावांची आवश्यकता आहे। अटीतटीचा हा रंगलेला सामना, उत्कंठावर्धक हा सामना आहे, हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना आहे, शेवटच्या चेंडूपर्यंत हा सामना जाणार आहे, यात काही शंका नहीं। 18 गेंदे 44 रनों की जरूरत है। यतीश बिरजे और सुविचार बीच मैदान में इस समय पारी को बारी बारी से आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन चुनौती को कौन से गेंदबाज को स्वीकार किया जाएगा देखना होगा। अहमद को इस समय लाया गया है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की थी, देखना होगा इस समय व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आए किस तरीके से करते हैं, और ये यहां पर फायदेमंद साबित हो सकता है ग्रीन स्टार पावर्स टीम को, और वही कोशिश जारी है। विश्वेश्वर स्पोर्ट्स गावड़े अंबेरी की ओर से अब ये दोनों भी बल्लेबाज किस तरीके से यहां पर बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा, और इस समय जरूरत भी है दोनों भी टीमों को कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करने की। पिछले साल चैंपियन बने, इस साल भी चैंपियन बनने के सपने लेकर खेल रही, इस साल नए चैंपियन बनेंगे या फिर से एक बार विश्वेश्वर स्पोर्ट्स की टीम चैंपियन बनने में कामयाब हो पाएगी, यह आने वाला समय तय करेगा। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यतीश बिरजे स्ट्राइकिंग एंड पर, गेंदबाजी के लिए इस समय अहमद ऊंचे लंबे कद के तेज तर्रार गेंदबाज। पटकी भी गेंद थी, अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला है, रक्षात्मक तरीके से खेला है बैकवर्ड पॉइंट पर, वहां पर जो है गफ्फार थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन यहां पर जुड़ेगा, रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन के साथ मेरे दोस्तों। कुल मिलाकर देखा जाए तो 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब तक देखा जाए तो बढ़िया तरीके से गेंदबाजी यहां पर रही है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, जैसे जैसे गेंदें लौट चली जाएगी परेशानियों का कारण जरूर बढ़ती जाएगी। यहां से अब बल्लेबाजों को चांस लेना होगा और वही कोशिश जारी रहेगी। कहीं ना कहीं इस समय सिंगल लेकर
सुविचार को स्ट्राइकिंग एंड पर लाया है। अहमद फील्ड प्लेसमेंट यहाँ पर सजाते हुए आप देख सकते हैं। लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर वही कोशिश जारी है कि जिस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट सजाई गई है वैसी गेंदबाजी बीच मैदान में करे, कोशिश वही है। लेकिन सुविचार ने पहली गेंद को फेस करते हुए चौका जरूर जड़ा था और वैसे ही यहाँ पर पारी को क्या आगे लेकर जाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय तय करेगा। तो अहमद गेंदबाजी मार्ग पर सामने रहेंगे सुविचार। एक गेंद उन्होंने फेस किया है, एक चौका उनके बल्ले से निकला है। पटकी हुई गेंद थी, कट करना चाहते थे, देख रहा होगा इशारा, अपील बहुत ही तगड़ा आता हुआ, लेकिन अंपायर की और सभी की नजरें है, लेकिन इसका असर नहीं होता हुआ। तो जरूर इस समय कहीं ना कहीं देखा जाए तो डॉट गेंद यहां पर आते हुए कहीं ना कहीं विकेट कीपर जाकर बातचीत यहां पर करते हुए। ढलती हुई शाम के अंदर ये मुकाबला गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अहमद बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद अहमद की पटकी हुई गेंद थी, पल्लू स्कूप यहाँ पर खेलना चाहते थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर चूके विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद यहाँ पर आई है और डॉट गेंदे परेशानियों का कारण बनते हुए। इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है गावड़े अंबेरे टीम को और वही कोशिश है। लेकिन यतीश विरजन नॉन स्ट्राइक खेल पर अभी भी रुके हुए, वो चांस नहीं ले रहे। क्या सेकेंड लास्ट ओवर में चांस लिया जाएगा? क्या इस बार सुविचार इस रफ्तार भरी गेंदबाजी का यहां पर समाचार लेंगे? देख रहा होगा। कदमों का बढ़िया इस्तेमाल किया है, कवर के ऊपर से खेलना चाहते, फील्डर आगे आए थे, इस बार गेंद पीछे है, रोकना चाहेंगे, गेंद को रोक लिया गया, लेकिन यह स्ट्रोक 2 रन देकर जाएगा और इस 2 रनों के साथ यहां पर देखा जाए तो रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों। 28 रन बने हैं। कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो 14 गेंदे हैं, 41 रनों की जरूरत। अल्टी पलटी 14 चेंडू 41 धावा काहीही होऊ शकतो, परंतु या षटकामध्ये जास्तीत जास्त फटकेबाजी करावी लागेल जर सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा यायचं असेल तर। या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक असतील, खूप चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल पावस या संघाकडून। अहमद गेंदबाजी मार्ग पर इस समय जगह बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पहले समझ चुके थे कि यहाँ पर क्रॉस खेलने का प्रयास रहेगा। अपने गेंदबाजी का एक्शन चेंज किया और इस बीच बल्लेबाज के एक्शन के ऊपर अपने गेंदबाजी का रिएक्शन दिया अहमद ने। बढ़िया गेंदबाजी चलते हुए अच्छा ओवर साबित होता हुआ जिस तरीके से गेंदबाजी यहाँ पर जो है अहमद अपने टीम के लिए कर रहे हैं। अब तक देखा जाए तो मेरे दोस्तों 1 विकेट उन्होंने चटका है, 1.5 गेंदों पर उन्होंने 15 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट अपने नाम किया है, यानी कि चौथी ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए अहमद यहां पर सज होते हुए। इस बीच लंबे स्ट्रोक की तलाश में काफी जोर से खेलना चाहते थे, पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी हल्का सा अपील किया गया है। 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ और 4 ओवर के खेल के समाप्ति पर रन संख्या बनी 28 रन। आने वाली गेंद रहेगी 12 और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत। 12 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता। आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा गोल्फ चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व दुसऱ्याचा हा क्रिकेटचा थरार। तत्पूर्वी जाऊया मधुर संगीताच्या थैंक यू डीजे। तो यतीश बिरजे एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो यहां से इस डूबती नैया को पार करा सकते हैं। 12 गेंदे 41 रनों की जरूरत। अभी भी पावस के डगआउट में चिंता के बादल रहेंगे, उनको पता है एक मैच विनर बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर है। यहां से अगर वो सेकंड लास्ट ओवर में चांस लेता है या 20-22 रनों का ओवर साबित होता है तो और ज्यादा मजा आने वाला है मैच में। ये तो आने वाला समय तय करेगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। बल्लेबाज को करने के साथ यहाँ पर रन बन सकते हैं। पटकी विकेट थी, काफी जोर से खेलना चाहते थे, कैच का मौका बन सकता था। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं लेकिन थ्रो बहुत ही अच्छा आया और 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से फील्डिंग करते हुए शुभम मुरकर
इस समय थ्रो करते हुए 1 रन जुड़ेगा। रन संख्या बनेगी दोस्तों 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंद रहेगी 11 और जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। 11 चेंडू आणि 40 धावांची आवश्यकता असेल निश्चितच। सुविचार या ठिकाणी कशा प्रकारे फलंदाजी करणार पाहूया। सुविचार मध्ये क्षमता आहे, तो चांगली फलंदाजी करू शकतो, परंतु मागच्या षटकामध्ये अहमद याच्या गोलंदाजीवरती थोडासा अपयशी ठरला, परंतु या वेळेला ते अपयश विसरून नवीन यशाच्या शिखरावरती आपल्या संघाला घेऊन जातोय का हे पाहूया। शुभम मोरकर गोलंदाजीसाठी स्ट्रायकिंग एंडला असेल सुविचारच्या बॅट मधून जर का मोठी खेळी या वेळेला झाली तर नक्कीच पुन्हा एकदा गावडे आंबेरा संघ पुनरागमन करू शकतो। 11 चेंडू आणि 40 धावा हे समीकरण असेल तो 11 गेंदे हैं, 40 रनों की जरूरत है। शुभम इस बीच जो है गेंदबाजी मार्ग पर जगह बनाकर खेला गया है। जी हाँ, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस छक्के के साथ एक अलग सी फीलिंग जो है गावड़े अंबेरे के खेमे में लहराती भी नजर आ रही है। रन संख्या बनी है 35, आने वाली गेंद रहेगी 10, जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। 10 चेंडू आणि 34 धावांची आवश्यकता। सुविचार कह रहे हैं कि मैं यहां पर डिफेंसिव मोड में बल्लेबाजी करूंगा तो शायद मेरे बल्ले से भी चौके छक्के देखने को मिलेंगे। इस बार भी और पिच गेंद सीधे बल्ले से खेला है, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं प्रणय मुरकर शानदार तरीके से यहाँ पर गेंद के नीचे आते हुए 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों। कुल मिलाकर देखा जाए तो 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंदें 9 और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। जरूर दर्शकों में अगर कोई कैच लपकता है तो वैभव जी पावस्कर सर इनकी ओर से 100 रुपए की धनराशि दी जाएगी, यानी कि दर्शकों को भी बाउंड्री लाइन के बाहर कुछ न कुछ जीतने का मौका मिलेगा। तो जरूर ये धनराशि बढ़ाकर 200 कर दी गई है। तो इस समय यतीश बिरजे के पास एक क्षमता है, दर्शकों को ये इनाम जीतने का मौका दे सकते हैं। इस समय ऑफ स्टंप के देख रहा होगा, काफी ज्यादा बाहर है या अंदर है, लेकिन इस बार नहीं फॉलो कर रहे थे गेंद को, जिसकी वजह से विश्वनाथ जी लिंगा सर इनका सेफ गेंद का इशारा आता हुआ। रन संख्या अभी भी रुकी हुई 36 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंद रहेगी 8 और जीतने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों 33 रनों की जरूरत। इस आने वाली 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के किसी भी हाल में जड़ने होंगे। इस बार भी सीधे बल्ले से खेला है, कमेंट्री बॉक्स के एंड के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद जाती हुई। जी हाँ, हमारे कमेंट्री बॉक्स को सलामी देने वाला ये लंबा छक्का था। यतीश बिरजे ऑन फायर। जी हाँ, वो कह रहे अपने बल्लेबाजी में मैं रुकेगा नहीं साला, जबरदस्त बल्लेबाजी। आने वाली गेंद रहेगी 7 और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। 7 चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता। जर या चेंडूवरती षटकार लगावला गेला तर चित्र वेगळं आपल्याला दिसू शकेल आणि यतीश बिरजे याने अनेक स्पर्धांमध्ये अशी किमया केलेली आहे। सर्वेश भाई 7 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 27 धावा। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए मैं क्यों हूं शांत था, मेरे बल्लेबाजी में ऐसी निखरता क्यों है ये बताते हुए शुभम गेंदबाजी मार्ग पर सामने रहेंगे यतीश और पिच गेंद हल्के हाथों से यहां पर खेला है। जी हाँ, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर मुकम्मल कर लिया है। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों इस 1 रन के साथ। इस समय देखा जाए तो 43 रन। आने वाली गेंद रहेगी 6 और जीतने के लिए चाहिए इस समय 26 रनों की जरूरत। 6 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता। जर आकड्यांचा खेळ पाहायला गेला तर याच्या आधी 7 वरती 27 धावांची आवश्यकता होती। दोन्ही बाजूला 7 हा आकडा आपल्याला पाहायला मिळाला। या वेळेला पाहिलं तर 6 चेंडू 26 धावा आहे आणि दोन्ही बाजूला आपल्याला 6 आकडा पाहायला मिळतोय। आकडे बहादूर जे असतील ते निश्चितच याच्यावरती लक्ष केंद्रित करतील। आज रविवार आहे, उद्या सोमवार आहे और समझदार को इशारा काफी है। 6 गेंदे 26 रनों को यहाँ पर जरूरत है। 6 चेंडू आणि 26 धावा। जर पहिल्या 3 चेंडूंवरती 2 मोठे फटके लगावले गेले तर वेगळे चित्र निर्माण होईल आणि कुठेतरी दहशतीचं वातावरण आहे की काय, कारण का शेवटचे षटक द्यायचं तर कोणाला द्यायचं हे निर्णायक षटक आहे। गोल्ड चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये तुम्हाला चॅम्पियन बनवणारं हे षटक आहे। दुसऱ्या पर्वामध्ये निश्चितच तुम्हाला या विजेते ट्रॉफीवरती नाव कोरणारं हे षटक आहे। कोणता गोलंदाज असेल, स्ट्रायकिंग एंडला यतीश बिरजे असेल, गोलंदाज कोण असेल? प्रणय मुरकर याला चेंडू दिला गेला है, हाताळण्याची संधि प्राप्त झाले त्याला। 6 गेंदे 26 रनों की जरूरत है। यतीश बिरजे इस समय देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, उनके पास क्षमता है।
टाय झाला तर काय हा प्रश्न विचारायचा नाही, कारण का कंपल्सरी चेस हा स्पर्धेचा नियम हाय. 6 गेंदे 26 रनों की जरूरत, 6 चेंडू आणि 26 धावा. प्रणय आए गेंदबाजी के लिए, इस समय काफी जोर से खेलना चाहते थे. डीप स्क्वायर लेग में फील्डर वहां पर तैनात थे. 1 रन यहाँ पर है, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं लेकिन रोक लिया गया है. देखना होगा मौका बन सकता है. तू मैं हुई थी नहीं. इस बार क्या हुआ है, सुविचार स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे और देखा जाए तो अच्छा थ्रू वहां पर अरफान द्वारा आता हुआ 1 रन जुड़ेगा. रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 44 रन. 4 विकेटों के नुकसान पर आने वाली गेंद रहेगी 5 और जीतने के लिए इस समय अब 25 रनों की जरूरत. इस बार भी दृश्य वही आकडा 5-25. या वेळेला 5 हा आकडा तुम्हाला पाहायला मिळेल. हाँ 5 गेंदे 25 रनों की जरूरत है. दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम और इस प्रतियोगिता की खूबसूरती को बढ़ाने वाला ये मुकाबला. जी हाँ 5 गेंदे 25 रनों की जरूरत है. सुविचार इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है. जरूर हमारे साथ आज के दिन में जुड़े रहे थे विनोद जी करंडे सर. क्वार्टर फाइनल में जरूर उनकी सुमधुर आवाज से मैच बहुत ही रंगतदार स्थिति में आए थे और इस बार भी देखना होगा. आने वाली गेंदें रहेगी 5 और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है. प्रणय मुरकर यहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट सजा रहे हैं और सुविचार के पास ये मौका है जहां से लंबे वो स्ट्रोक जड़ सके. देखना होगा क्या होता है क्योंकि अभी भी समय समाप्त नहीं हुआ है. ढलती हुई शाम के अंदर एक ग्रैंड फिनाले चलता हुआ. पटकी हुई गेंद दी लेकिन सीधा जाती हुई विकेट कीपर के दस्तान में. डॉट गेंदे यहां पर जरूर ग्रीन स्टार अहमदी पावर टीम को मजबूत स्थिति में लाएगी. 4 गेंदे 25 रनों की जरूरत, 4 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता असेल. काय घडेल मैदानामध्ये पाहूया. प्रणय मुरकर सटीक लाइन और लेंथ पर यहां पर जो है गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. देखना होगा इस समय किस तरीके से आने वाली गेंदों का मुकाबला करते हैं. अभी भी नजरें जमी हुई है दर्शकों की. क्या यहां पर नया दृश्य देखने को मिलेगा? इस बार ऊंचाई ज्यादा है, क्या लंबाई भी है. गेंद के नीचे आते हुए अहमद ये गलती नहीं करेंगे. कैच यहां पर लपकते हुए सुविचार बैक टू द पेविलियन. तीन चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये अशक्य प्राय 25 धावांची आवश्यकता असेल. कुठेतरी चुकी झाली की काय, कारण का जास्तीत जास्त स्ट्राइक वरती या ठिकाणी यतीश बिर्जे याला यावं लागलं पाहिजे होतं, परंतु या वेळेला प्रेक्षक देखील एक वेगळ्या दिशेने जाताना दिसत आहेत. आर्यन आला स्ट्रायकिंग एंडला. नवोदित फलंदाज 3 चेंडू आणि मैदानामध्ये 25 धावांची आवश्यकता असेल. काय घडणार पाहूया येणाऱ्या काही चेंडूंवरती. यावेळेला चांगला चेंडू होत आहे. बायच्या स्वरूपामध्ये चेंडू जातोय दणदण करत सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. यस, या 4 धावांनी धावसंख्या होईल मित्रांनो तब्बल 48 धावा. उर्वरित चेंडू असतील 2 आणि जिंकण्यासाठी या ठिकाणी 21 धावांची आवश्यकता असेल. 2 चेंडू आणि 21 धावा औपचारिकता असेल या सामन्यादरम्यान. निश्चितच प्रणय मुरकरेच्या माध्यमातून ही औपचारिकता पूर्ण केली जाईल और इस बीच देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है इस बार भी काफी जोर से खेलना चाहते थे. डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए खुशी के बादल मंडराते हुए. मैंने इससे पहले भी कहा था 9 साल का लंबा सफर तय करने के बाद ओम साई स्पोर्ट्स रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में वाईसीसी पावर्स टीम चैंपियन बनी और इस बीच अगर देखा जाए तो ग्रीन स्टार अहमदी पावर्स की टीम जीत के दहलीज पर है. गोल्ड ऑफ चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 की विनर टीम बनी है वन एंड ओनली ग्रीन स्टार अहमदी पावर्स. वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल